हेलो चिल्ड्रन, आज की संस्कृत कक्षा में आपका सुस्वागतम। आज आप लोग एलिमेंट्री संस्कृत बुक का लेसन 2 की स्टडी करेंगे। बच्चों, आप लोगों ने हिंदी इंग्लिश दोनों ही विषयों में नाउन यानी संज्ञा, जेंडर यानी लिंग को पढ़ा है। जब आप लोग नाउन पढ़ते हैं तो नाउन के डेफिनेशन में बताया जाता है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स। इसी को हम लोग हिंदी में संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को कहते हैं। इस प्रकार हिंदी इंग्लिश वाला ही यह संस्कृत में संज्ञा यानी नाउन है। इस पाठ में आप लोगों को कुछ व्यक्ति, वस्तु, स्थान, चीजों के नाम संस्कृत में बताए गए हैं, जिन्हें चित्र देखकर आप आसानी से समझ जाएंगे। संज्ञा के साथ ही लिंग के विषय में संक्षेप में जानकारी आवश्यक है। इंग्लिश सब्जेक्ट की तरह ही संस्कृत में भी 3 लिंग बताए गए हैं। नंबर 1 मैस्कुलिन यानी पुल्लिंग, जिसके अंतर्गत हम लोग पुरुष जाति का ज्ञान करते हैं। नंबर 2 फेमिनिन यानी स्त्रीलिंग, इसके अंतर्गत हम लोग स्त्री जाति का अध्ययन करते हैं। नंबर 3 न्यूटर यानी नपुंसकलिंग, इसके अंतर्गत हम लोग निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में कुछ संज्ञा शब्दों के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग तीनों भेदों के साथ हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत तीनों शब्द लिखे हैं, जिन्हें पुस्तक से ही आपको याद करना है। जैसे उदाहरण के रूप में जनः, यह संस्कृत शब्द है। इसको इंग्लिश में अ मैन तथा हिंदी में नर कहेंगे। यह पुल्लिंग शब्द का एग्जाम्पल है। नंबर 2 बालिका, यह फेमिनिन जेंडर का उदाहरण है, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में अ गर्ल तथा हिंदी में लड़की कहेंगे। नंबर 3 न्यूटर का उदाहरण है पुष्पम, इसको इंग्लिश में अ फ्लावर, हिंदी में फूल कहेंगे। बच्चों, यहाँ विशेष रूप से यह ध्यान देना आवश्यक है कि संस्कृत में पुल्लिंग शब्दों के साथ विसर्ग का चिन्ह शब्द के बगल में राइट साइड में 2 बिंदु अवश्य लगाकर करेंगे तथा नपुंसकलिंग शब्दों का आखिरी वर्ण के नीचे हलन का प्रयोग अवश्य करेंगे। अब चलिए हम लोग लेसन 2 के एक्सरसाइज 2 को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पेज नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। गिव द संस्कृत वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग, यानी आपको इंग्लिश में वर्ड्स दिए हैं, उनका संस्कृत वर्ड लिखना है। जैसे नंबर 1 वर्ड है फिश, फिश को संस्कृत में मत्स्य कहते हैं। इसी तरह के जितने भी इंग्लिश शब्द दिए हुए हैं, उन सब का संस्कृत वर्ड मैंने लिख दिया है। उसे देखकर आप स्वयं अपनी बुक पे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, गिव मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग एज पर द एग्जाम्पल। इस एक्सरसाइज के अंतर्गत संस्कृत वर्ड दिया है, उसको आप लोगों को इंग्लिश में लिखना है। एग्जाम्पल के रूप में विडाला संस्कृत वर्ड है, उसका इंग्लिश वर्ड है अ ही कैट। इसी तरह से शेष सारे संस्कृत वर्ड्स के इंग्लिश शब्दों को मैंने लिख दिया है, जिसे देखकर आप अपने पुस्तक में लिखेंगे। नाउ राइट द संस्कृत वर्ड्स अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर्स। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिया है जिनके हमें संस्कृत वर्ड्स लिखने हैं। जैसे कुत्ता पिक्चर दिया हुआ है, तो इसका संस्कृत वर्ड मैंने कुकुरः लिख दिया है। इसी तरह से शेष सारे पिक्चरों के संस्कृत वर्ड्स आपको अपनी पुस्तक में लिखना है। हम लोग एक्सरसाइज 2B, जो कि फेमिनिन से संबंधित है, उसके एक्सरसाइज को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, गिव संस्कृत वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग। फॉर एग्जाम्पल गार्लैंड,
इंग्लिश में गार्लैंड वर्ड दिया है, उसका संस्कृत वर्ड आपको लिखना है। तो गार्लैंड का संस्कृत वर्ड माला हुआ। इसी तरह से शेष सारे वर्डों के संस्कृत वर्ड आपको स्वयं लिखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग एज पर द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में वर्ड संस्कृत का दिया हुआ है, उसका इंग्लिश वर्ड लिखना है। जैसे लता, लता को इंग्लिश में हम लोग अ क्रीपर कहेंगे। इसी तरह से शेष जो संस्कृत वर्ड्स दिए हैं, उन सारे संस्कृत वर्ड्सों के आगे आपको उनका इंग्लिश वर्ड लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, गिव संस्कृत वर्ड्स अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर्स। अब पहले की तरह ही यहाँ देखिए कुछ पिक्चर्स दिए हैं, उनका हमें संस्कृत वर्ड लिखना है। पहला पिक्चर है माला का, यानी माला ऊपर बना हुआ है पिक्चर में, जिसको हम लोग संस्कृत में माला कहेंगे। आगे जो पिक्चर बने हुए हैं उनका संस्कृत वर्ड आपको स्वयं लिखना है। लोग एक्सरसाइज 2C जो कि न्यूटर जेंडर से कनेक्टेड है, उसके एक्सरसाइज का डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गिव संस्कृत वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग। आपको इंग्लिश में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उनके हमें संस्कृत वर्ड्स लिखना है। फॉर एग्जाम्पल रिवर, रिवर का संस्कृत वर्ड है सरिता। इसी तरह से जितने वर्ड इंग्लिश के दिए हैं उनके संस्कृत वर्ड आप स्वयं लिखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2, गिव मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग एज पर द एग्जाम्पल। अब आपको एग्जाम्पल के रूप में संस्कृत वर्ड दिया है पुस्तकम। इसका हमको मीनिंग इंग्लिश में लिखना है, जिसका मीनिंग है अ बुक। इसी तरह से शेष संस्कृत वर्ड्स के इंग्लिश मीनिंग आप स्वयं लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, गिव संस्कृत वर्ड अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर। पिछले एक्सरसाइज की तरह यहाँ भी पिक्चर्स के नीचे उसके संस्कृत वर्ड लिखना है। पहला पिक्चर है पुस्तक का, तो पुस्तक का संस्कृत वर्ड हम लोग पुस्तकम लिखेंगे। लोग एक्सरसाइज 2D को डिस्कस करेंगे। इसके अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसे हम अपनी संस्कृत कॉपी में लिखेंगे। यहाँ पे इसी तरह 3 कॉलम आप अपने कॉपी में बनाएंगे और इस लिस्ट से दिए गए शब्दों के सहायता से मैस्कुलिन शब्द अलग करेंगे, फेमिनिन शब्द अलग करेंगे और न्यूट्रल शब्द को अलग करके लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपको नहीं करना है। नंबर 3 देखिए, गिव द इंग्लिश वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग संस्कृत वर्ड्स। यहाँ पे मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूटर के कुछ शब्द दिए हैं, उनका हमें इंग्लिश वर्ड लिखना है। मैस्कुलिन का वर्ड है बालको, बालको मीन्स 2 बॉयज। फेमिनिन का वर्ड है अजा, अजा मीन्स गोट्स। न्यूटर का वर्ड है पुस्तकानी, मीन्स मैनी बुक्स। इसी तरह से शेष शब्दों के इंग्लिश शब्द हम लोग लिखेंगे और उसे आप याद भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपको नहीं करना है। इस प्रकार एलिमेंट्री संस्कृत बुक का लेसन 2 कंप्लीट हुआ। बच्चों, नूतन संस्कृत रचना बुक में नाउन यानी संज्ञा पर ही आधारित अभ्यास 4, 5 तथा 8 का एक्सरसाइज वर्क है, जिसके आंसर की फोटो पोर्टल पे डाल दी हूँ। उसकी सहायता से नूतन संस्कृत रचना का अभ्यास 4 का कार्य पूर्ण करना है। थैंक यू एंड टेक केयर।